तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीचिंग द एडोलसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस होता क्या है? एडोलसेंस वो स्टेज है लाइफ का जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है। कहाँ कहाँ से कहाँ? एडोलसेंस वो पीरियड है जहाँ बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है। एडोलसेंस वो स्टेज है जब बच्चा ग्रो करता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड। एंड एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन चाइल्ड ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू एन एडल्ट। इट यूजुअली बिगिंस, ये शुरू कब होता है? 11 से 12 साल में शुरू हो जाता है और ये 18-19 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी जिंदगी रहता है। ये इम्पैक्ट पूरा जिंदगी रहता है लोगों को। क्योंकि बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, इस स्टेज में बहुत सारी गुस्साएं आती है, बहुत चीजें होती है। ठीक है। इसका इम्पैक्ट पूरी जिंदगी में रहता है। ड्यूरिंग एडोलसेंस बॉडी साइज इंक्रीजेस रैपिडली, मेंटल और इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस होता है। Puberty is a period during adolescence when the body becomes capable of sexual reproduction. It is controlled by hormones. Puberty वो पीरियड है जब एडोलसेंस में, वो पीरियड है जब चेंजेस, जब बॉडी जो है कैपेबल हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, और ये चीज हार्मोन से कंट्रोल होता है। क्या क्या चेंजेस आते हैं? क्योंकि प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? जैसे हाइट इंक्रीज होता है। क्या होता है? हाइट इंक्रीज होता है। हाइट इंक्रीज मतलब पहले छोटा बच्चा थे, छोटा बच्चा थे, अब बड़ा बच्चा हो गए, अब बड़े बच्चे हो गए। इंक्रीज इन द बॉडी, चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंज आ जाता है। क्या होता है? पहले तो नॉर्मल लड़का थे, अब थोड़ा सा मसल्स वसल डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसल्स वगैरह डेवलप हो जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ग्रोथ ऑफ हेयर इन द आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में हेयर डेवलप होने लगते हैं, आर्मपिट में हेयर डेवलप होने लगते हैं। मूड स्विंग होता है, मूड चेंज होते रहता है। एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स, ये अट्रैक्शन होने लगती है। लड़की की तरफ, लड़का को लड़की की तरफ, लड़की को लड़का की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अब इंडिपेंडेंट थिंकिंग आने लगते हैं कि भाई आप देखो, माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अब बच्चे बड़े हो गए, अब हमें माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें तो भाई इंडिपेंडेंट होना है। एंड these आर द रिप्रोडक्टिव organs present फ्रॉम द बर्थ। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये जो बर्थ से प्रेजेंट रहता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसी को प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे टेस्टिस होता है भाई, ये तो बचपन से ही होता है। पेनिस भी बचपन से होता है। पेनिस देगा भाई, ये इंसान है, ये कड़ा डंडा। हम्म स्क्रोटम, स्क्रोटम उस झोली को बोलते हैं जो यहाँ लटकता है। फीमेल, फीमेल में ओवरीज होती है। ओवरीज देखा होगा ऐसे, यहाँ ओवरीज, इधर ओवरीज। हर 1 महीने में इधर से एक अंडा, एक इधर से अंडा, और कुछ ना हुआ तो ये निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये निकल जाता है। यहाँ होता है यूटेरस, इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं। एंड फालोपियन ट्यूब, और ये फालोपियन ट्यूब होता है। फालोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं फालोपियन ट्यूब। यहाँ रिप्रोडक्शन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। और ये वेगिना, वेगिना, दिस वन इज वेगिना। ठीक है, ये वेगिना होता है। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जो प्यूबर्टी में चेंजेस होते हैं। जैसे 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 डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गया, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गया, वॉइस डीप हो जाती है लड़कों की, वॉइस बॉक्स डेवलप हो जाता है, जिसको एडम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम सेपल बोलते हैं। और फिर क्या होता है? ब्रोडनिंग ऑफ सोल्जर, सोल्जर बड़ा हो जाता है। सोल्जर मतलब, शोल्डर मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मॉस्टेज, भाई दाढ़ी और मूछ आने लगती है, दाढ़ी और मूछ आने लगती है। हेयर ऑन द चेस्ट, और चेस्ट में हेयर आने लगता है, चेस्ट में हेयर आने लगेगा, यहाँ हेयर आ जाएगा। ठीक है। एंड इन गर्ल्स, गर्ल्स में ये चेंजेस कैसे आती है?
डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहाँ ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, क्या होता है, यहाँ ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। वाइडनिंग ऑफ हिप्स, हिप्स मोटी हो जाती हैं, ठीक है। सॉफ्ट वॉइस, वॉइस वॉइस जो है सॉफ्ट हो जाती है। एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर 28 दिन पे, ऑन एन एवरेज 28 दिन, 28-30 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और ये रिपीट होता रहता है, पूरी जिंदगी का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसमें दर्द होता है भाई। गर्ल्स मोर चैलेंजेस, मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेंस्ट्रुएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। मेंस्ट्रुएशन मंथली साइकिल जो फीमेल में, ड्यूरिंग विच ब्लड और टिश्यू जो है रिलीज होते हैं यूटेरस से, वेगिना से, वो रिलीज होके बाहर निकल जाता है। और ये शुरू होता है प्यूबर्टी में, जिसको मेनार्क बोलते हैं, जब शुरू होता है, एंड कंटिन्यूस टिल मेनोपॉज, जो 45 से 50 साल तक चलता है। एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 18 दिन लगते हैं। ये जनरली वेरी कर सकता है, किसी में 21 दिन, किसी में 35 दिन तक। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये थिकेंड लाइनिंग जो जमा होता है यहाँ, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन और शेड होते हैं, वो बाहर निकल जाता है, सारे ब्लड बाहर निकल जाते हैं। ये 3 से 5 दिन लगते हैं सारे ब्लड को क्लीन होने में, वेगिनस से सारे ब्लड बाहर निकलने में 3 से 5 दिन लगते हैं। ओव्यूलेशन 14th डे पे लेता है, ओव्यूलेशन 14th डे पे लेता है। और रिलीज एन एग फ्रॉम ओवरी, और मान लिए ये फालोपियन ट्यूब, ये फालोपियन ट्यूब, यहाँ बहुत सारे एग है, यहाँ भी बहुत सारे एग है, और यहाँ से एक अंडा 14 दिन पे निकलेगा। मतलब इसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, मतलब 3 से 5 दिन में मेंस्ट्रुएशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से, उसके 14 दिन बाद यहाँ से अंडा निकलेगा, और 14 दिन वो मतलब यहाँ से रिलीज होके इधर आएगा, ठीक है। यहाँ मैच्योर होगा, यहाँ मैच्योर होगा, उसके बाद धीरे धीरे इधर आता रहेगा, ठीक है। अगर इसको कोई स्पर्म मिल गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही आए भाई। Eggs from each ovary per year is released. 6 eggs from each ovary. Menstruation is controlled by hormone estrogen और progesterone से control होता है. Menstruation indicates that the female reproductive organ is mature and capable of reproduction. Menstruation से ही पता चलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर है, कैपेबल है रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, बैक पेन, मूड स्विंग, मूड चेंजेस, वीकनेस आ जाती है। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज क्लीन सैनिटरी पैड और क्लोथ्स, चेंज पैड्स रेगुलरली, मेंटेन पर्सनल क्लीनलीनेस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स दैट सेक्रेट केमिकल। ये क्या करता है, केमिकल सेपरेट करता है। क्या आता है केमिकल, केमिकल सिर्फ फैक्ट्री में नहीं बनते भाई, हमारे पेट के अंदर भी बनता है, ठीक है। हमारे पेट के अंदर भी केमिकल बनता है। अब इन केमिकल्स को निकालने के लिए 2 तरह के ग्लैंड है हमारे पास, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और ये तो सीधे ब्लड स्ट्रीम पर रिलीज करता है, और ये पाइप में रिलीज करता है, ठीक है। पाइप मतलब छोटे छोटे पाइप होते हैं, पतले पतले पाइप होते हैं, उससे केमिकल जाता है, ठीक है, बाहर निकलता है। तो इस तरह से यहाँ दिया हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया हुआ है। ये तो पाइनियल ग्लैंड है, देखो कहाँ प्रेजेंट है, एट द बैक। हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ हेड के कान वान के पास, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड कान वही नीचे ही होता है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यहाँ भाई गले में, किसी को बीमारी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड, आपको पता है थायराइड हो जाता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है। और पेनक्रियाज, पेनक्रियाज भाई लीवर के जस्ट ऊपर, किसके ऊपर, लीवर के जस्ट ऊपर। और एब्डोमिनल एड्रेनल, एड्रेनल किडनी के ऊपर, एड्रेनल किडनी के ऊपर। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कहाँ होता है, पेनक्रियाज कहाँ होता है जी, अच्छा प्लेसेंटा है ये पेनक्रियास, टेस्टिकल टेस्टिस, यहाँ टेस्टिस में, ठीक है। आगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अच्छा किसका क्या काम है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर पढ़ लिया तो इसका क्या काम है, ग्रोथ हार्मोन को छोड़ता है। थायराइड ग्लैंड अगर पढ़ लिया तो ये
थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ता है जिससे मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है, मतलब खाने पीने का जो पाचन वगैरह होता है इसी से कंट्रोल होता है। पेनक्रियाज इंसुलिन इंसुलिन छोड़ता है और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं होगा तो शुगर की बीमारी होती है, आपको पता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, एड्रेनलाइन छोड़ता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे आपने कभी गर्म तवे में हाथ रख लिया तो आप भाई इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हो। क्यों इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हो? बिकॉज यू नो कि भाई समथिंग हैज हैपेंड रॉन्ग। टेस्टिस्टिन हार्मोन छोड़ता है जो मेल फीचर्स को कंट्रोल करता है। एंड ओवरीज का क्या काम है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन छोड़ता है जो फीमेल फीचर्स। मेल फीचर्स मतलब स्पर्म वगैरह बनाना और भी चीजें, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये डक्ट्स में अपना रिलीज, डक्ट्स मतलब पाइप, पाइप में अपना केमिकल रिलीज करता है। जैसे सेलिब्री ग्लैंड हो गया, और क्या हो गया, सेलिब्री ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, सेबेसिस ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड्स हो गई, ये पाइप में अपनी केमिकल, जैसे सेलिवा हो गया, सेलिवा एक केमिकल है, इट्स लाइक केमिकल, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड। स्वीट, स्वीट एक केमिकल है, नमकीन सा होता है, बाहर आता है स्किन से। एंड सेबेसिस ग्लैंड ऑयल, क्योंकि आपका फेस ऑयली हो जाता है। क्यों ऑयली होता है? क्योंकि सेबेसिस ग्लैंड काम करना शुरू कर देता है। किसी में नहीं करता, किसी में करता है, किसी में ड्राई स्किन होता है क्योंकि इसमें सेबेसिस ग्लैंड काम नहीं करता। हार्मोन्स, हार्मोन्स ये केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन रिलीज करता है। जैसे कि क्या रिलीज करता है, it controls it releases various chemicals like pituitary, thyroid, pancreas, ये सब केमिकल रिलीज करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया। हार्मोन का फंक्शन क्या है, कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को रेगुलेट करना, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, पचाने वचाने का काम करना, खाना पचाना, मेंटेन बैलेंस इनसाइड द बॉडी, मेंटेन बैलेंस इनसाइड द बॉडी। उसके बाद रोल ऑफ हार्मोन इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म में रोल ऑफ हार्मोन क्या है, इंसेक्ट्स कंट्रोल द मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस। देखो इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सब में तो कुछ ना कुछ तो होता होगा, उसमें भी तो हार्मोन होता होगा, क्योंकि हम इंसानों में हैं उनमें भी तो होगा। तो इंसेक्ट्स में है, इंसेक्ट जैसे कि कटरपिलर सीधे बटरफ्लाई में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, पहले एग होता है, फिर कटरपिलर, फिर क्रिसल्स, फिर एडल्ट, एडल्ट इमर्जेस, उससे एडल्ट निकल जाता है यहाँ से, इससे, इससे है आपका, ये है लगा हुआ, फिर ये एडल्ट निकलता है इससे, फिर एडल्ट से कहा जाता है बन गया तितली, उड़ गई, उड़ गई तितली, तितली उड़ जाती है, ठीक है। फिर ये अंडे ले करेगी, फिर ये ऐसा ही प्रोसेस होगा, इट 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 गोज, इट्स लाइफ साइकिल। फिर मेटामॉर्फोसिस टेडपोल में होता है, ये ध्यान रखेंगे, मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, टेडपोल में होता है। ये कंट्रोल होता है थायरोक्सिन हार्मोन से। किससे? थायरोक्सिन हार्मोन से, थायरोक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। देखो ये एग्स, ये मेंढक ने एग्स दिए, एग से बना टेडपोल, और टेडपोल से बना फंगलेट्स, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉगलेट। जैसे आमलेट होता है, उसके बाद फ्रॉगलेट से फिर फ्रॉग बना, फिर फ्रॉग से क्या, फ्रॉग क्या देगा, अंडे, फिर पड़ेंगे सबको डंडे। इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में जो हार्मोन होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, जिबरेलिन हार्मोन, ये स्टेम इलोंगेशन में काम आते हैं। इथाइलिन हार्मोन होता है, ये फ्रूट राइपनिंग में काम आता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज कब से शुरू होता है, 12 से 13 साल में शुरू हो जाता है, और ये 45 से 50 साल में एंड हो जाता है। उसके बाद, उसके बाद मेल में कब शुरू होता है, मेल में तो भाई पूरी जिंदगी चलती है। मेल में कब शुरू होता है, 12 से 13 साल, इसमें भी शुरू होता है, और ये पूरी जिंदगी चलती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब ये कैसे पता करेंगे बच्चा लड़का है या लड़की है, कैसे पता करेंगे भाई, एक्सरे करते हैं इसके लिए, कोई जरूरी नहीं है। एक्स से एक्स अगर क्रोमोसोम मिला तो लड़की होंगी, क्योंकि मदर में क्या होता है, मदर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, father is responsible for the sex of the child, because father is XY, if he donates X there will be girl, if he donate Y then there will be boy, लड़का होगा।
अगर वाई डोनेट किया तो लड़का, एक्स डोनेट किया तो लड़की। ठीक है, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट भाई ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्रोथ के स्टेज में होते हैं तो आपको खाना प्रॉपर चाहिए। खाना प्रॉपर चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए, फैट्स एनर्जी स्टोरेज के लिए। अब भाई इमरजेंसी में क्या करते हैं, फैट स्टोरेज करता है एनर्जी, मान ली कभी भूखा रह गए तो वही क्या करता है, दिस मेल्ट्स, दिस फैट मेल्ट्स एंड गिव्स यू एनर्जी। विटामिन प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपकी बॉडी फाइट क्यों कर आपके बॉडी को बीमारी क्यों नहीं होता, क्योंकि ये विटामिन काम करने लगता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। मिनरल जो है बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, मिनरल बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और वाटर डाइजेशन में हेल्प करता है, रफेज डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। चपाती दाल वेजिटेबल, ये कंप्लीट बैलेंस डाइट है। चपाती दाल वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल से क्या मिलेगा, विटामिन और मिनरल्स मिल जाएगा। दाल से क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। चपाती से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, ठीक है। चपाती से कार्बोहाइड्रेट फैट्स भी मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, मिनरल मिल गया, रफेज भी वेजिटेबल से मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट डाइट है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वायरस, ये एक डिजीज है, ये काउज होता है। ये किससे होता है, HIV से। HIV वायरस से होता है। और ये HIV कब फैलता है, और जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट्स, मतलब आपको प्रोटेक्शन यूज करनी है जब भी करना हो कुछ, ऐसा मत करना कभी। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान ली किसी को एड्स था और उससे ब्लड किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया उसने, तो उसको, जिसको डोनेट किया उसको हो जाएगा। शेयरिंग नीडल्स, मान ली किसी को एड्स था, उसको नीडल्स लगाए और वही नीडल्स आपको लगा दिए तो आपको भी एड्स हो जाएगा। सो become very aware of these things because it can be very dangerous, life taking हो जाता है ये, जिंदगी खा लेगी। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो सकता है, तो इसका तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं हम। हाउ HIV डज नॉट स्प्रेड, बाई टच से HIV स्प्रेड नहीं करता। कभी डरना मत, किसी को HIV हो तो टच से तो होगा नहीं कुछ। तो भाई कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ फूड, शेयरिंग फूड, खाना मान ली शेयर कर दिया तब भी कुछ ना होगा। मस्कीटो बाइट के लिए कोई बात नहीं है कि, मतलब एक दूसरे से गले मिले तब भी कुछ नहीं होगा। बट ये सब मत करना, ये जो है ये बड़े खतरनाक है। ये सारे प्रोसेस हैं जिससे HIV फैलता है, ये सारे प्रोसेस हैं जिससे HIV नहीं फैलता। तो हमेशा प्रिवेंशन कैसे दूर रखें भाई, ये सारे काम ना करें हम, ये सारे काम ना करें। सबसे पहली बात, यूज स्टेराइल नेडल्स, मतलब नेडल्स को भाई गर्म पानी से धोया गया हो, ये ध्यान रखना है। तो ये तो आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ध्यान रखते हैं। कई बार लेबर होती है, क्योंकि धोने के लिए लेबर को रखा जाता है, वो धोएंगा ना। हाँ, क्योंकि उसको जल्दी घर जाना है, किसी की ज़िंदगी खराब हो, क्या फर्क पड़ता है। बट वी शुड बी वेरी अवेयर। नई नीडल लगवा लो डॉक्टर से बोल के। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमेशा जब भी नीडल खोले तो ध्यान रखना कि नीडल जो है वो पैक्ड पैक्ड पॉलीथीन से ही खोला जा रहा हो, ये ध्यान रखें। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले चेक कर लें कि किसी में एड्स तो नहीं है, पता चला एड्स है और उससे ट्रांसफर कर ली, जिंदगी खराब, मर गए, मरने से पहले मर गए। यूज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन, दिस प्रोटेक्शन मीन्स दिस प्रोटेक्शन, ओके। use always the protective device, this polythene is very needed. Hmm? And awareness in education, एजुकेशन होना जरूरी है, पता होना जरूरी है किससे फैलता है किससे नहीं फैलता, ठीक है। गांव के अनपढ़ आदमी हैं भाई, उनको हो जाती है कई बार, क्योंकि उसने गलत काम किया है, तो हो गई एड्स। गलत काम के गलत अंजाम, तो भुगतने तो पड़ेंगे भाई। ठीक है ब्रो, आज यहीं तक।